नलिन जी, सबसे पहले सर मैंने तो ऐसी कोई लिस्ट देखी नहीं जो आपने बनाई हो या पार्टी ने बनाई हो, पार्टी का इवेंट है। सर ऐसी लिस्ट बनाई है आपने क्या जिसमें कांग्रेस को छोड़ दिया, जो कांग्रेस कह रही कि एक पार्टी का इवेंट बन के रह जाए? नलिन जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं ठीक करवाता हूँ, आपके पास वापस आऊंगा। घनश्याम, आपने कोई ऐसी तस्वीर कोई देखी हो या पीएमओ की तरफ से या पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया हो, या फिर ये राजनीति हो रही है, क्या लगता है? देखिए, मैं मानता हूं कि पूरे देश में इस फैसले के बाद जो सरकार कदम उठाएगी उसके प्रति उत्साह है। हम सबके मन में श्रद्धा है और सरकार उस उत्साह के आधार पर कदम उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे का कोई राजनीति से लेना देना है। सरकार जो भी कदम उठाए वो कदम उठाए। इस समय जहां पर एक सवाल आस्था का है, वही उसके साथ साथ देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो स्वास्थ्य की चुनौती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की चुनौती है, और एक बड़ा राजनीतिक तबका जो वाकई राजनीतिक मुद्दों पर बात करना चाहता है। मुझे लगता है कि अच्छा होगा वो तबका रोजगार के मुद्दों पर बात करे, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करे। जहां तक आस्था की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने देश को सही दिशा दी है। नहीं तो रोजगार के मुद्दों पर बात करें और कोरोना पर बात करें, उस पर तो बात हो ही रही है ना सर। तो मंदिर निर्माण जब हो रहा है तो ये कैसे जो है इससे सेकुलरिज्म खतरे में आना या कि एक राजनीतिक इवेंट, ये सब चीजें कैसे हो जाती हैं? सैयद अब्बास। ज्यादातर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तमाम मैंने न्योते देखे हैं जहां पे राजनाथ सिंह जी और उनके साथ साथ अमित शाह जी, मोदी जी और मुख्यमंत्री यूपी के जनाब श्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन मैं समझता हूँ राम तो सबके हैं। हर पार्टी को न्योता जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेडीएस पार्टी हो या कोई भी लीडर हो। मुझे ये लगता है कि सभी को वहां पे शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक ये हम पे एक वास्तविक एक बहुत ही भव्य राम मंदिर का नहीं, आपने देख लिया क्या कि किसी को छोड़ दिया, जिसको आप चाहते थे शामिल किया जाए उसको छोड़ दिया? कोई ऐसी लिस्ट देखी आपने कि वो लिस्ट क्या बीजेपी की तरफ से जारी की गई हो, पीएमओ की तरफ से जारी की? नहीं, कोई लिस्ट देखी है या फिर हवा में बातें? नहीं, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने एक चैनल पे लिस्ट देखी है जहां पे तस्वीर के साथ बताया जा रहा था कि श्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम जो भी थे भाजपा के नेता थे और कोई और बिल्कुल भी नहीं था, ना एसपी के, ना बीएसपी के, ना कांग्रेस के। तो मेरा सवाल नलिन कोहली जी से ये है, क्या कहां है वो लिस्ट? होगी ना आपके पास, दिखा दीजिए मेरे दर्शकों को। सर लिस्ट होगी ना, हवा में बातें क्या, लिस्ट होगी, दिखा दीजिए। लिस्ट होगी ना सर आपके पास, हवा में, एक बार दिखा दीजिए। कहिए कि ये देखिए ये लिस्ट है, इसमें कांग्रेस का एक नेता नहीं, एनसीपी का एक नेता नहीं, तब तो मैं मानूं, वरना मैं तो कहूंगा कि सिर्फ कोरी राजनीति, या फिर इससे पहले जो है कोरी कल्पना के आधार पर कहते रहे कि देखिए एफिडेविट है, यहाँ पर श्री राम एग्जिस्ट नहीं करते, अब कहते हैं कि राम सबके हो गए। लिस्ट दिखा दीजिए ना सर, मुझे गलत साबित की। बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल सचिन साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लाजिम है, वाकई सही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस चैनल पे मैं देख रहा था, आप चाहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, मीडिया ही चैनल है और वेल नोन चैनल है, उसके साथ मैं बता दूं। लेकिन एक छोटा सा सवाल था मुझे, मेरा नलिन सर, मैं बाकी चैनलों की गारंटी लेने के लिए तो यहाँ पर बैठा नहीं, तभी तो ग्राउंड पर पहुंच रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई लिस्ट आई नहीं है। नलिन जी, अब अगर नलिन जी की आवाज ठीक हुई है तो, नहीं एक सेकंड मैं जवाब ले लेता ना सर। ऐसा है कि नहीं सर, ऐसा है कि इधर उधर की, मुझे एक बात बताइए ना, यहाँ पर संतों को भी नहीं पता। आपको पता है महाराज जी किसको न्योता दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा? घनश्याम जी कह रहे हैं राजनीति पर मंदिर तो आस्था का विषय है, लेकिन बात इस वक्त जो है, जो चीन का संकट है, कोरोना है, उस पर होनी चाहिए। मंदिर से बात करने से जो है कैसे सेकुलर जो है फैब्रिक वो खतरे में आ जाता है। और सैयद अब्बास कह रहे हैं कि नहीं, वो लिस्ट जो है तमाम जगहों पर। आपके पास कोई न्योता है, कोई लिस्ट है, बताइए जरा, जिसमें कांग्रेस ही छूट गया हो, भाजपा ही छूट गया हो? मुझे लगता है यहाँ पर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति कर रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। वो अपनी सोई हुई राजनीति को श्री राम जी के नाम पर पुनः जगाने का प्रयास कर रही हैं। पूरे अयोध्या में आप प्रत्येक आश्रम में जाकर के पूछ लें कि क्या कोई सूची बनाई गई है, क्या कोई सूची बनाई गई है कि किन किन अतिथियों को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको कोई सूची सचिन जी प्राप्त नहीं होगी यहाँ से। यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोई सूची बनाई नहीं गई है अयोध्या के। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, जो राजनेतागण या फिर जो भी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि राम उनके हैं और राम सबके हैं, तो राम के ऊपर सबसे व्यापक लेख लिखने वाले हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने कहा है, यद्यपि मातु
पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। क्या राम को अब पिता मानते हैं, राम को माँ मानते हैं, राम को प्रभु मानते हैं, राम को गुरु मानते हैं? अगर इनमें से कोई भी कुछ मानते हो तो बिना बुलाए अयोध्या में नहीं, फिर अगर आना होता, या फिर सिर्फ यही है कि नहीं सुर्खियों में रहना, अगर आना होता राहुल गांधी कह देते, ऑल पार्टी मीट होती है ना, कह देते कि कांग्रेस ऑल पार्टी मीट में। आपके पास कोई ऐसी लिस्ट विशाल लगातार खबर ब्रेक कर रहे हैं? लिस्ट बन जरूर रही है, लेकिन ये लिस्ट बीजेपी नहीं बना रही है और ना ही ये लिस्ट सरकार बना रही है। ये जो लिस्ट बनेगी ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना रहा है, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास जिसके अध्यक्ष हैं। यानी अगर किसी के अंदर उत्सुकता है, राम मंदिर के इस कार्यक्रम में आना चाहता है, तो वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो भी पदाधिकारी हैं या जो साधु संत हैं या नृत्य गोपाल दास जी जिनके पास हमेशा हर पार्टी के लोग जाते हैं, उनसे वो कह सकते हैं कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ना ही ऐसा किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई अनुरोध, तभी मैंने इसको कहा ना कि क्लियर, हालांकि बनाई जरूर जा रही है जिसमें अयोध्या के साधु संत और देश के साधु संतों को प्राथमिकता से रखने पर विचार किया जाएगा, ना कि राजनेताओं। ठीक है नलिन कोहली, इसी सवाल से मैंने शुरुआत की थी ना, जब किसी पार्टी का लेना देना ही नहीं है, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसने बुलाया है सिर्फ प्रधानमंत्री को और उसके अलावा कोई नाम नहीं पता है, तो क्यों बीजेपी के ऊपर पर्ची फाड़ने की कोशिश की जा रही है कि देखिए राजनीतिक इवेंट है, पार्टी का इवेंट है? कोई लिस्ट बनाई है सर, ऐसा क्या? नहीं, मैं आपसे और आपके दर्शकों से माफी मांग रहा हूँ। 2-3 बार आपने प्रयास किया, लेकिन ऑडियो की दिक्कत के कारण मैं पहले बोल नहीं पाया। लेकिन 3-4 चीज कहना चाहूंगा। पहली बात, भगवान राम और इतने पुण्य काम पे जहां मंदिर निर्माण की बात हो रही है, इसमें राजनीति नहीं होनी, उचित नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी कोई लिस्ट नहीं बना रही और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि देश में हर राजनीतिक दल मानता है कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में श्री जहां राम जन्मभूमि स्थान पे बने, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्राथमिकता दी, इस पर प्रयास किया और लाखों करोड़ लोग जो इनकी इच्छा थी उसके लिए हम लोग जुड़े। लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका मतलब जो अपील आई थी उस पर सुनवाई दी और उसके बाद ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट कार्य करेगा। तो अब ट्रस्ट के कार्य में वहां राजनीति लाना क्या उचित है? भगवान राम के नाम पर या किसी भी भगवान के नाम पर जिस पर भी किसको आस्था है, क्या राजनीति होनी चाहिए? ये उचित नहीं है। और ये जो सारी बयानबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री देश के प्रथम नागरिक हो जाते हैं एक रूप से, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है एक किस्म से संवैधानिक प्रक्रिया में, और प्रधानमंत्री चुने हुए, उनको अगर एक न्योता दिया जाए तो इसको भाजपा का कार्यक्रम बना के क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर ये वार नहीं कर रहे लोग? और उसमें फिर कहना कि घनश्याम जी बड़े अच्छी बात उन्होंने कही मंदिर को लेके, उसमें कोरोना खींच लेना, उसमें अर्थव्यवस्था, भगवान की आस्था के सामने में कोरोना, और ये लोग भगवान के पास जाते हैं कि हमें कोरोना से बचाइए, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारिए, चाहे जो भी हो, जिस भगवान में उनकी आस्था हो लोग जाते हैं। तो जहाँ आस्था की बात है वहां हमारी डिबेट जो है इन विषयों पे, अलग विषयों पे रोज होते हैं, होते रहेंगे, होने भी चाहिए एक लोकतंत्र में। पर इस पे ये राजनीतिक क्या कुछ बनता है? मैं क्या कुछ कह रहा हूँ एक पार्टी के बारे में या दूसरी पार्टी के बारे में, क्या उचित होगा जब हम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं? तो इस पे सबको सोचना चाहिए, जिसकी आस्था है। अभी एक महाराज जी कह रहे थे, मैं पहचान नहीं पाया कौन बोले क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि जो ने भगवान राम को गुरु माने, पिता माने, माता माने, दिल में श्रद्धा हो, क्या न्योता चाहिए होता है? किसी मंदिर में जाने के लिए कोई न्योता चाहिए होता है? इसीलिए मुझे लगता है सकारात्मक रूप से सब लोग इसमें प्रार्थना करें, आस्था रखें, अच्छी बात है। राजनीति को कुछ देर के लिए साइड कर देना है।